हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? होपफुली सारे बच्चे बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, कल हम कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसी के हम टॉपिक के हेलो, हेलो। चलो, अभी तो आवाज आने लग गई है। अभी आवाज आने लग गई है, एक बार मुझे बता देंगे। चलो, कैसे हो आप सभी? एक बार मुझे फटाफट बता देंगे, और आपके जितने भी कोई भी दोस्त वगैरह हैं उन सबको क्या है, सेशन को शेयर कर देना है। और अभी टाइमिंग का बात हुआ है, एक लड़की बोल रही है इससे अच्छा मैम क्लास को 5 बजे कर दीजिएगा। इसका क्या है, आपको जल्दी बता दिया जाएगा। टाइमिंग का थोड़ा आपका चेंज होगा, जो कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके। चलिए, अभी आवाज सही आ रही है? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, उसके लिए माफी चाहूंगी। अभी आवाज सही आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सभी बच्चों। चलो, इज देयर एनी वॉइस इशू नाउ? चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द सीजर्स ब्लैंक ऑन द टेबल। चलो, इसका बताएंगे, सभी बताएंगे। सीजर्स लिखा हुआ है और ऑन द टेबल। इसका रूल, अगर बच्चा बैच का है तो वो बता भी सकता है। रूल भी मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा सका, ड्रॉइंग करके इवन मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आंसर्स लिखेंगे, देखो समरपाल ने आंसर भी लिख दिया है। सारे बच्चे फटाफट आंसर लिखेंगे। ओके, आवाज सही है, ठीक है। अभी हमारी क्लास में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो क्या है, सभी बच्चे क्या करेंगे, मुझे आंसर्स लिखेंगे। जी ठीक है, हाँ जी अंशिका। ओके, चलो आंसर लिखो फटाफट बच्चों, फटाफट आंसर लिखो। आंसर्स लिखेंगे सारे बच्चे। हाँ जी, क्लास जस्ट अभी शुरू हुई है, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट स्लाइड। ओके, क्लास अभी शुरू हुई है, कोई भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। डोंट वरी, क्लास को टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, चिंता मत करो। चलो, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द सीजर। तो बच्चों, जो सीजर होता है ये अपने साथ क्या लेगा? इट विल टेक प्लूरल प्रोनाउन विथ हर, ठीक है। प्लूरल जो वर्ब लेगा सीजर, ठीक है। सीजर हो गया, देखो,
सीजर हो गया, जीन्स हो गया, पैंट हो गया, ठीक है, और स्पेक्टक्लस हो गया, ग्लासेस हो गया। ये क्या है, इन सब चीजों में अब देखो सीजर ऐसे बनाई जाती है ना, सीजर ऐसी होती है ना, ऐसे। ऐसे होती है सीजर आपकी, ठीक है। चलो मेरे को, मेरा ड्राइंग तो बहुत खराब है, तो छोड़ो इसको। तो सीजर ऐसी होती है, तो ऐसे याद करके रखोगे। तो ये सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउन लेंगे साथ में। क्या लेंगे? प्लूरल, प्लूरल वर्ब लेंगे साथ में, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब एक ही ऑप्शन में, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिस बच्चे ने सी लिखा है दे ऑल आर करेक्ट। देखो सब बच्चों ने लिखा भी है, लेकिन निशा लिख रही है बी। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो बच्चे सारे बताएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मेरे को ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कल हमने ज्यादातर क्या है कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर ली है। तो फटाफट मुझे बच्चे बताएंगे कि क्या होगा। चलो बताओ बच्चों, बताएंगे इसका, बताओ। चलो नीदर नॉर के हमने रूल पढ़ा था, नीदर और ईदर और का। इसमें हमने किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट अपना जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, फिर अपने सेकंड जो उसके अकॉर्डिंग, ये आपको मुझे बताना होगा, ठीक है बच्चों। चलो बताएंगे सारे बच्चे। इज लिख रहे हैं अनुराधा जी। ओके, नीदर द टीचर, दिस इज आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दिस इज आवर फर्स्ट सब्जेक्ट बच्चे, दिस इज आवर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड दिस इज आवर सेकंड सब्जेक्ट। तो ये दो हैं हमारे, दो हमारे सब्जेक्ट्स का बात हुआ है। अभी हमें क्या है, दो हमारे सब्जेक्ट्स की बात हुई है, तो हमें क्या है देखना है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूँ, नीदर नॉर और ईदर और का मैं ऑलरेडी बच्चों आपको लिखवा चुकी हूँ। अगर नीदर नॉर और ईदर और आपको देखने को मिले, तो आपको क्या है, आपको क्या है, सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड जो सब्जेक्ट होता है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रेडी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है, टीचर तो सिंगुलर है, टीचर तो क्या है, सिंगुलर है, टीचर इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये क्या है, हमारा प्लूरल है, लेकिन हमें क्या है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, सेकंड सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हमें लगानी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, एंड दैट इज ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर। चलो ये मैं देखो अभी इसी स्लाइड में मैंने सब कुछ लिख भी दिया है। चलो इसके आंसर धड़ाधड़ आ जाने चाहिए, फटाफट फटाफट आंसर्स लिखो, ठीक है, फटाफट आंसर्स लिखो बच्चों, सारे बच्चे फटाफट आंसर्स लिखेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्योंकि ये आई डोंट थिंक कि इस, अगर आप क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो, चलो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिससे मैंने एक दो कमेंट पढ़े कि मैम हमने कल वाली क्लास नहीं ली है, कल वाली क्लास हम नहीं ले पाए। तो अगर आपने कल वाली क्लास नहीं भी ली है तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ईदर और नीदर और आए तो आपको किसके अकॉर्डिंग क्या है वर्ब कैसे आएगी, वो मैंने बताया है। तो आपका अब वाली क्लास में, मतलब आज करंट राइट नाउ अगर आपका क्लास में ध्यान है, फिर भी आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो, ठीक है। चलो बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे आंसर। अंशिका जी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है क्लास को स्टार्ट हुए, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है।
दिस इज द थर्ड स्लाइड ओनली, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है क्लास को स्टार्ट हुए। चलो आंसर बताओ फटाफट बच्चों। ओके कुछ ने आंसर बताना स्टार्ट कर दिया है, चलो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। ईदर द स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या ले रहा है, इट इज टेकिंग प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा क्या है, इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमें क्या है, दूसरे के अकॉर्डिंग लगानी है, दूसरा हमारा सिंगुलर है, तो ये अपने साथ में क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो इसमें सिंगुलर वर्ब एक ही ऑप्शन में, एंड दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आई डू नॉट थिंक कि अभी किसी को डाउट होगा इसमें इधर और निधर और में। और ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आगे से कभी देखने को मिले कहीं भी यूट्यूब पे या फिर कहीं भी बुक में, आप कहीं से भी कहीं प्रैक्टिस करो, तो आगे से इस क्वेश्चन को गलत प्लीज नहीं करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिखते ही आंसर सब बच्चे के आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन दिखते ही सभी बच्चों के आंसर्स लिखने हैं सबको। और आज इतने कम बच्चे लाइव कैसे हैं, क्या बात हो गई। चलो आंसर्स लिखेंगे सारे बच्चे। ईच स्टूडेंट ब्लैंक दिया है, उसके बाद में हिज होमवर्क। चलो जय भीम चांदनी जी, जय भीम। चलो ए लिख रहे हैं, किसी बच्चे ने सी लिखा है, ए लिख रहे हैं। ए क्यों लिख रहे हैं, जो ए लिख रहे हैं उनसे मेरा डाउट है। रिंकी लिख रही है ए, निशा जी भी लिख रही है ए, मोहित कुमार हेलो मैम, राधे राधे, हेलो राधे राधे। ईच स्टूडेंट, देखो पहली बात तो ईच स्टूडेंट है यहाँ पे और स्टूडेंट भी है, तो दोनों से पता चल रहा है इट इज सिंगुलर, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब विद देम। और देयर इज ओनली वन एग्जांपल व्हिच इज टेकिंग सिंगुलर वर्ब एंड दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, ठीक है, ईच स्टूडेंट डज हिज होमवर्क। और ये प्लूरल लेते हैं, और डिड तो पास्ट का है, पॉसिबल भी नहीं है, तो डज होगा। ठीक है, ईच स्टूडेंट है ना यहाँ पे। अंशिका इज आस्किंग स्टेटिव वर्ब में फील का फीलिंग क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये रूल ही है। स्टेटिव वर्ब में आप आईएनजी, अगर आप स्टेटिव वर्ब का बात कर रहे हो तो स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म कभी लगता ही नहीं है। अभी आपको ये फील वाला बात है, फील हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, टेस्ट हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, these all verbs are, you can't use it in continuous tense. ठीक है, you can use it in present simple tense and also in present perfect tense, but you can't use them in present continuous tense, and this is the rule. ये रूल बोलता है। एंड सोच के देखो, या तो ऐसा कुछ मैं ये फील करता हूँ, ये महसूस करता हूँ, या फिर महसूस कर चुका हूँ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ये नहीं होता है। ये कुछ कुछ स्टेटिव वर्ब है, दैट इज रूल। ओके, ये अपने साथ में लेगी भी नहीं आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे। द कमिटी ब्लैंक एग्रीड ऑन द डिसीजन। चलो ये बताओ, ये बताओ, चलो ये बताओ, देखते हैं। इसका बताएंगे सारे बच्चे। मोहित पिछले वाले, इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको। ईच स्टूडेंट, ईच के साथ में ईच जो वर्ड होता है, ईच का मतलब होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, यानी और आप, ठीक है, तो इसके साथ में हमेशा आपको सिंगुलर
वर्ब ही आएगी, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, और सिंगुलर इसी इकलौते में है, तो फिर ऑप्शन सी करेक्ट। इसमें क्या समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो इसका बताओ, इसका बताएंगे सारे बच्चे। हैज बता रही है सही, प्रिंस बोल रहे हैं हैज इज राइट। ओके, हैज इज राइट, फिर ये ऐसे इमोजी भेज रहे हैं साथ में, ऐसे है, ये हैज है और ऐसे इमोजी भेज रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, द कमिटी ब्लैंक एग्रीड ऑन द डिसीजन। तो कमिटी है, इट इज सिंगुलर, तो ये इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बाकी सब तो प्लूरल वर्ब्स हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन बच्चों। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक ए डॉक्टर। ये बताओ, ये बता चुकी हूँ मैं रूल, ये सारे रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो अभी बताएंगे, आप ही का ड्यूटी बनता है कि आप सारे बच्चे मुझे आंसर बताओगे। चलो आंसर बताओ इसका, आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ उसका हो गया प्रिंस, उसका खत्म हो गया, अभी इसका बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसका बताएंगे सारे बच्चे। सी बता रहे हो, वन ऑफ, हाँ क्योंकि देखो इसको देखना है, यहाँ पे फ्रेंड्स को देख के आपको वर्ब नहीं लगानी है, आपको वन देखना है कि मतलब दोस्तों में से एक जना डॉक्टर है, सारे दोस्त डॉक्टर नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्तों में से एक डॉक्टर, एक है वो डॉक्टर है, तो ये एक दोस्त की बात हो रही है, तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब अपने साथ में लेगा, और सिंगुलर वर्ब अब एक ही ऑप्शन में है, एंड दैट इज ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये जी, हाँ देखो अंशिका बोल रही है वन ऑफ द के, वन ऑफ के साथ में सिंगुलर जी इज होगा, जी अंशिका जी यू आर राइट। ओके गुड बच्चों, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, देयर ब्लैंक मैनी बुक्स ऑन द टेबल। चलो ये बताओ, इनको देख के बताओगे, ये तो बहुत इजी है, ये तो सब आप स्कूल में करते ही थे, तो ठीक है, तो अब बताओ। बुक्स, मैनी बुक्स को देखना है, फिर आपको वर्ब लगानी है, ठीक है। चलो बताओ सारे आंसर। तो क्या होगा इसमें, देयर आर मैनी बुक्स, क्योंकि प्लूरल है ना यहाँ पे, बुक्स है ना, इनको देख के आपको लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही सही होगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो सिंगुलर वर्ब है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन जो कि क्या है, प्लूरल वर्ब है, और वो है ऑप्शन सी। तो इतना हमें सोचने का जरूरत भी नहीं है, देखो सब बच्चों ने लिखा भी है, एंड दैट इज राइट। बट देर इज वन स्टूडेंट, मोहित, मोहित आर यू न्यू स्टूडेंट? मोहित आप नए स्टूडेंट हो क्या, एक बार मुझे बता दोगे, या फिर आपने पिछले वाली क्लासेस ली नहीं है क्या? ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, देयर ब्लैंक ए पेन एंड टू बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, ये बताओ, ये बताओ, देखते हैं इसमें क्या करते हो, इसमें क्या करते हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलो ये बताओ। ये बताना है सबको। मोहित इज सेइंग मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूं,
तो आप मोहित, आप एक काम करिए, आप क्या है पिछले के जो लेक्चर हैं जो अभ्यास बैच के, आप प्लीज क्या है एक बार रिवाइज करके सारे लेक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है। और यूट्यूब पे भी हमारी कुछ क्लासेस हो रखी हैं, प्लेलिस्ट इंग्लिश का जो सिलेक्शन सीरीज है उसमें जाके क्या है क्लास को ध्यान से देखो, और जो चीज मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ प्लीज अपनी एक नोटबुक में नोटबुक करो, क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है और अब आपको क्या है सही करना है, ठीक है। इससे ही आपका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बच्चों इसमें हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ए पेन को देखना है, इसमें देख के लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए पेन को देखेंगे तो क्या है, सब इसमें हैज तो आ ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए पेन एंड 2 बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। द कैप्टन अलोंगसाइड द प्लेयर्स प्रैक्टिसिंग। देखो कुछ प्रीपोजिशन होते हैं आपके, कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें क्या है, देखो अब जैसे मतलब अलोंग साइड हो गया, ये हो गया, अलोंग विथ हो गया, तो इनके साथ में इन ये जब आ जाए तो आपको पहला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगाना होता है। तो ये चीज नोट बना के लिख लो आप, ठीक है। ये चीज हम क्या है नोट बना के लिख लेते हैं, ताकि हमें क्या है कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट अलोंग विथ अगर किसी सेंटेंस में आए तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। अगर अलोंग विथ किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो अभी अलोंग विथ है यहाँ पे क्या है अलोंग विथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है अलोंग विथ, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते सो दैट यू विल रिमेम्बर इट, ताकि आपको क्या है बच्चों याद रहे। ये रहा अलोंग विथ। अब अलोंग विथ है तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कैप्टन को देखना है, यहाँ पे आपको प्लेयर्स को नहीं देखना है। कुछ बच्चे अगर प्लेयर्स को देख के यहाँ पे प्लूरल देख के अगर आप लगा रहे हो तो इट विल बी नॉट करेक्ट, ठीक है। तो हमें कैप्टन को अलोंग विथ के आगे वाले जो जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कैप्टन सिंगुलर है, कैप्टन क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब एक ही में ही है और वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये क्या है, आप इस चीज को अपनी नोटबुक में नोट कर लो, और आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर अलोंग विथ क्या है एक प्रीपोजिशन है, ये बात भी याद रखना। अलोंग विथ ये क्या है एक प्रीपोजिशन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। गुड बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। द बॉय हु ब्लैंक प्लेइंग इज माई ब्रदर। चलो ये बताओ, ये तो बहुत इजी है, बता सकते हो। द बॉय इस द बॉय के अकॉर्डिंग ही आपको क्या है वर्ब लगानी है, ठीक है। द बॉय के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। अब देख लो क्या आएगा, और ऑप्शंस देख के आप आराम से करेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन देख के आप आराम से लिख सकते हो बच्चों। क्या हो गया, क्या चेक करने का बात बोल रहे हो आप रिंकी?
ओके चलिए आंसर बताइए। सी बता रहे हैं। लवली बोल रही हैं हेलो मैम। क्या आएगा बताओ चलो फटाफट। सी बता रहे हैं ज्यादा बच्चे, सबका सी 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 सी। ओके चलो देखते हैं अब क्या बात है। देखो द बॉय आया, द बॉय का अकॉर्डिंग ये वो जो है यानी कौन किसका बात हो रहा है, द बॉय की बात हो रही है। तो वो क्या मतलब द बॉय के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या लगाना है कि द बॉय हु जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। तो क्या है, क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, द बॉय क्या है सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है। तो क्या आ जाएगा सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। और सिंगुलर वर्ब एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी जो कि आप सबने भरा है एंड यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। मोर देन वन स्टूडेंट ब्लैंक अपसेंट। चलो ये बताओ। मोर देन वन स्टूडेंट ब्लैंक अपसेंट। चलो ये बताओ। यही है मैम, यही है, कहाँ कहीं भी नहीं गई है मैम। चलो बताओ। आवाज में तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू है। कौन बोल रहा है आवाज का? शिवानी, आवाज का इशू नहीं है, माइक अच्छे से चल रहा है। अगर आवाज नहीं आती तो अभी भर भर के सबके कमेंट आते मैम वॉइस इशू वॉइस इशू। आप एक बार क्या है क्लास को बंद करके वापस चला लीजिए, ठीक है। आवाज का कोई इशू नहीं है। सी। चलिए मोर देन वन स्टूडेंट इज आएगा, सिंगुलर लगेगा और क्या हो जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ए ग्रेट डील ऑफ मनी ब्लैंक स्पेंट। चलो किसमें किसकी बात हो रही है सेंटेंस में? डील की बात हो रही है फिर मनी की बात हो रही है? डील की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है? डील की बात हो रही है ना, तो क्या होगा सिंगुलर आएगा। डील हो रही है तो मतलब एक ही डील हुई है ना, मनी की पैसों की एक डील हुई है, वो क्या है स्पेंट हो गई है, ठीक है, खर्च कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन आपका बच्चों। मच ऑफ द वर्क ब्लैंक कंप्लीटेड। बताओ मच क्या है? मच इज अनकाउंटेबल नाउन। मच इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो सिंगुलर होगा, अपने साथ में सिंगुलर वर्ब भी लेगा ये भी, है ना, अपने साथ। आवाज में कोई दिक्कत नहीं शिवानी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैंने बोला है ना आप अपनी क्लास को क्या है एक बार बंद करके वापस चलाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्या हो जाएगा मच ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ए फ्यू स्टूडेंट्स ब्लैंक सिलेक्टेड। चलो ये बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें बताओ चलो, इसमें बताएंगे सारे बच्चे। निशा बोल रही है बिल्कुल। हाँ मुझे पता है वॉइस एकदम सही है, कोई इश्यू नहीं है वॉइस का। चलो इसका बताओगे, बताएंगे सारे बच्चे। ए फ्यू स्टूडेंट्स, ए फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज प्लूरल ना एंड इट इज काउंटेबल ऑल्सो। फ्यू तो उसके साथ ही लगता है, तो क्या आएगा प्लूरल लेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा प्लूरल वर्ब लेगा, और प्लूरल वर्ब एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। several books blank missing। चलो बताओ इसका बताओ। इसका बताएंगे सारे बच्चे। चलो इसका बताओ सभी बच्चे आंसर बताओ इसका। several books
कि बहुत सारी जो क्या है काफी, इसका सिवरल का मतलब होता है काफी, और बुक्स का बात हो रहा है मतलब क्या है, इट इज प्लूरल फॉर्म। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ में क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। चलो बताएंगे इसका आंसर। एग्जैक्टली तो क्या है यहाँ पे, अब बुक्स है, इट इज प्लूरल तो इट विल ऑल्सो टेक प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल जो आपका वर्ब लेगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करें, जो आंसर आ रहे हैं हमें मानना ही पड़ेगा। द डाटा ब्लैंक नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है, डेटा ये प्लूरल लाता है। ठीक है, ये अपने साथ में ये लिख लो आप प्लीज, भूल जाओगे इस चीज को वरना। ठीक है, ये अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी ऑल्सो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। द फर्नीचर ब्लैंक वेरी कॉस्टली। तो जो फर्नीचर है, फर्नीचर जो वर्ड है, ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, ये अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। चलो इसका बता दो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अभी क्या है, इट इज कोइंसिडेंट कि इसमें सी आ रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजिक्स ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। चलो बताओ। चलो अब बताओ, चलो अब बताएंगे, सारे बच्चे आंसर बताएंगे इसका। चलो आंसर्स लिखो सारे बच्चे फटाफट। कुछ कुछ बच्चे हैं जैसे कि जो रेगुलर, जैसे जया है, रिंकी है, जिनके हर क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे आंसर्स नहीं दे रहे हैं। एंड देयर आर 28 स्टूडेंट्स आर लाइव इन दिस क्लास एंड स्टिल दे आर नॉट गिविंग आंसर्स। सभी बच्चों को आंसर्स देना है, हर एक बच्चे को। ठीक है, जी जी प्रिंस, आपने पढ़ रखा है ये सब, ये जो टॉपिक इसलिए आपको इजी लग रहा है, इसलिए आपको इजी लग रहा है। बाकी जिस जिस बच्चे ने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है उसके लिए दिस इज नॉट इजी। ओके, चलो क्या है, फिजिक्स है, सब्जेक्ट का नाम है, हमेशा क्या लगाना है, जैसे हमने कल हमने क्वेश्चन करा था जिसमें क्या है, मैथमेटिक्स आया था, तो क्या है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। ऑल्सो अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। जी नंदिनी जी, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीम ब्लैंक विनिंग द मैच। बताओ, ये बताओ, देखते हैं, ये बताओ। चलो
जो बाकी कमेंट्स कर रहे हैं उन बच्चों का कौन सा मैं नाम लेती हूँ शिवम, उनका कौन सा मैं नाम लेती हूँ? स्टिल वो करते हैं ना, स्टिल वो कमेंट्स तो करते हैं ना, आंसर्स तो लिखते हैं ना, आंसर्स लिखने हैं सबको, और इसमें कोई मैटर नहीं करता कि मैं तुम्हारा नाम लूं या नहीं लूं। अच्छा ठीक है जया जी, जया ओके। नंदिनी बोल रही है मैम आपसे मैंने टेंस पढ़े हैं इसलिए समझ आ रहा है। ठीक है गुड। ठीक है, अगेन इसमें भी हमारा सी ही आ रहा है, हम क्या करें, द टीम है ना, टीम के साथ में सिंगुलर ही आएगा। देखने को वैसे प्लूरल लग रहा है लेकिन अपने साथ में वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, ईच ऑफ द प्लेयर्स ब्लैंक ए मेडल, कि हर एक प्लेयर के पास में क्या है, मेडल है। चलो ये बताओ। चलो आपका कुछ थोड़ा सा काम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। आपको ये आंसर का मॉडिफाई कर रही हूं मैं, आपको क्या है अब आंसर देना है, ठीक है? ऐसे तो तुम दे दोगे, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए है। चलो अब बताओ, अब बताएंगे आंसर, अब बताएंगे क्या आएगा, अब बताओ, अब बताओ आंसर, अभी आंसर बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है? बताओ बच्चों। हाँ जी संगीता प्लीज, आप क्या है, अगर कोई बच्चे नहीं ले पाते हैं क्लास को लाइव में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो और थोड़ा सा स्पीड से देख लो, 1.5 या फिर 2 पे देख लो, 2x की स्पीड पे। बट आपको क्लास देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लास बच्चे सारे देखेंगे, अभ्यास बैच की इस क्लासेस को मिस नहीं करना है, ठीक है? अभ्यास बैच की किसी भी क्लास को मिस नहीं करना आपको, वरना आपका ही लॉस है। चलो ये बताओ, चलो अब देखो, अभी ये पता चल गया ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने घुमाया, आंसर अलग आने लग गए तुम्हारे। किसी भी एक बच्चा, चलो प्रिंस सही आंसर दे रहा है, प्रिंस ने आंसर सही दिया है, बाकी देखते हैं किसका आंसर सही आया है। आकांक्षा ने भी गलत दिया है, मुझे लगा ए लिखा है इसने। नंदिनी इज गिविंग द राइट आंसर, नंदिनी एंड द प्रिंस, देयर इज ओनली 2 स्टूडेंट्स इन माय क्लास जो कि सही से आंसर दे रहे हैं। क्यों बाकी के बच्चे, तुम क्या है क्लास में ध्यान नहीं है, पढ़ाई नहीं करते हो क्या तुम? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा? देखो यहाँ पे पहली बात तो द प्लेयर्स है, ईच ऑफ मैंने हटा दिया है, तो फिर क्या आएगा, प्लेयर्स है यहाँ पे, तो क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ये तो कंफर्म है, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है? तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया सीधा सा ही। अब प्लूरल वर्ब में भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, आर वर्ब, तो क्या प्लेयर्स मेडल होते हैं क्या? तुम आर और वर्ब कैसे लगा रहे हो? आर जो लगा रहे हैं ना वो बच्चा तो बिल्कुल भी उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, उसके लिए मेरी तरफ से चांटे, ऑनलाइन चांटे भेजूंगी मैं, ठीक है? आर क्या, दे प्लेयर्स मेडल है क्या? उनके पास द प्लेयर्स हैव मेडल होगा, उनके पास मेडल है, ठीक है, होना किसी चीज का, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और आर और वर्ब तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो मेडल थोड़ी है, कुछ भी मतलब। ए सही होगा, क्या कर रहे हो तुम? ये जो आर वगैरह लिख रहे हो ना, वो बच्चे तो एकदम ही मतलब उनका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है।
थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा रहे हो। मैम सॉरी मैम, ऐसे थोड़ी होता है पढ़ाई में एकदम दिमाग मैंने क्या है, मुझे लग रहा था बहुत सीसी हो गया, अब देखो कुछ क्वेश्चन को ही चेंज कर देती हूँ। लेकिन तुम्हारा तो हो गया ना, तुमने तो दिखा दिया अपना कि क्वेश्चन चेंज हो गया, हम तो गलत करके आ जाएंगे मैम। अच्छा खुशी जी, मैंने देखा नहीं, मुझे बस 2 ही नाम दिखे थे। ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, 1/3 ऑफ द केक ब्लैंक ईटन। चलो ये बताओ। इसमें अपना ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। क्या है, ऐसे आए ना 1/3, 1/2, जो भी 1/4 ऐसे सब आए तो आपको सिंगुलर ही लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइज। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट। चलो ये बताओ, ये बताओ। अब ना इसमें देखते हैं तुम कितना दिमाग लगाते हो। इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पे मैंने सिंगुलर लगाया, इसका रीजन देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ना। 1/3 है यहाँ पे, देर इज ओनली 1/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, थर्ड है। अब अगला सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखो, देर इज 2/3। अब आंसर बताओ, और ध्यान से प्लीज सही आंसर बताना, हर कुछ भी मत लगा देना। अपने दिमाग से लगाना, मेरे कहने से कुछ मत लगाना, अपना दिमाग से लगाओ। तुम्हें क्या लग रहा है, मेरे कहने से कोई कुछ नहीं लगाएगा। जो आपका दिमाग बोल रहा है वही लगाना है। सी बता रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि हर ऑप्शन में सी था तो चलो सी लगा देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है, हर ऑप्शन में आ रहा है तो लगा दो, सी लगा दो। चलो तो इसमें क्या है, 2/3 है ना, यहाँ पे अगर 2/3 होता ना, अगर यहाँ पे 2/3 होता ना बच्चे, 2/3, तब आप सिंगुलर लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे 2/3 है ऑफ द स्टूडेंट्स, तब हमें क्या है, प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, और आर इज द अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, आर ही क्या होगा, आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, द बुकेट ऑफ फ्लावर्स ब्लैंक ब्यूटीफुल। चलो ये बताओ, फ्लावर्स की बात हो रही है फिर बुके की बात हो रही है, तो उस हिसाब से लगाओ, सिंगुलर वर्ब आएगी या फिर प्लूरल वर्ब आएगी। चलो बताओ। द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल, क्या आएगा? हाँ, मेरा काम ही तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करना, तुम्हें देखना होता है ना कि तुम्हें सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो बताओ। बताओ बताओ। सो क्या हो जाएगा, दो बुके, बुके का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर वर्ब इसी में है, क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे ऑप्शन सी हमारे क्या है, सी आंसर ही दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, द ग्लासेस ब्लैंक ऑन द शेल्फ। चलो ये बताओ, ये बताओ चलो। सभी बच्चे आंसर देंगे, देर आर
33 पीपल आर लाइव ऑन इन दिस क्लास एंड सभी को आंसर्स देने हैं। इसका बताएंगे, सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, एक एक बच्चा आंसर लिखेगा इसका। और जो आपको लगता है, ऐसा नहीं मेजोरिटी बच्चे ए लिख रहे हैं या फिर सी लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं तो हम भी उनके पीछे लिखेंगे, नहीं, आपको जो लग रहा है वो लिखना है आपको। चलो, तो क्या किसकी बात हो रही है? ग्लासेस की बात हो रही है, ठीक है। ग्लासेस यानी चश्मा जो होते हैं आपके, स्पेक्टलस जो चश्मे होते हैं जो फैंसी, उनकी बात हो रही है। और वो सब मैंने आपको बता दिया था, देखो एक स्लाइड में मैंने आपको बताया भी था बच्चों, इन सब के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं पे तो बताया था, ये रहा, फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था मैंने, ये देखो इधर लिखा हुआ, ये देखो मैंने फर्स्ट स्लाइड से ही बताया था कि इसमें क्या है, आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ग्लासेस लिखा हुआ है तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चे पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स ब्लैंक गोइंग टू द फेयर। अभी इसको देख लो, चलो मैं जो ट्रिक जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आपका कर देती हूँ। मैं इसको बॉक्स में बंद करूंगी, अब आपको खुद का दिमाग लगाना है और आंसर देना है। अभी आपका काम है आंसर देना, ओके। अभी आपका काम है, मैंने आपका 50% काम कंप्लीट कर दिया है ये करके, इसको बॉक्स में बंद करके। आगे जो करना है इट्स योर वर्क। जया क्यों पढ़ाई नहीं करती हो, रिवीजन करके नहीं आए हो? बैच में आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े थे क्या? एक बात मुझे बताएंगे। रिवीजन करके आओ। और आपको क्या है, ये कोई नए, मतलब ऐसा तो है नहीं कोई नया कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ आपको। कल आपने क्लास नहीं दी थी क्या? एक बार है ना, कल वाली और आज वाली दोनों क्लासेस है ना, भले ही 2x की स्पीड पे देखना, लेकिन एक बार दोनों क्लासेस देखना आप, ठीक है। वापस क्लास देख लेना, जिसको जो बच्चे को लग रहा है ना कि मैम कम समझ में आ रहा है, हमारा आंसर सही नहीं हो रहा है, प्लीज आप एक बार क्लास को रिवीजन मोड पे वापस देख लेना, कुछ नहीं होगा, ठीक है। डाउट कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। और कोई नया कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, ये अलोंग विथ हो गया, जैसे ये सारे रिपीट हो रहा है, चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इतना कोई हार्ड तो बात है नहीं, इसका मतलब यही है कि आपने जब मैंने चीजें बताई थी तब आपका ध्यान नहीं था। उसके लिए आपको क्या है, क्लास को वापस एक बार देख लेना है, ठीक है। एक बार क्लास आप देखना वापस, ठीक है जया, क्लास को एक बार वापस देखना। हाँ चलिए बताइए। हार्ड क्वेश्चन नहीं है आशिका, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों आ रहे नहीं आ रहे आपको, आप समझे नहीं हो या फिर क्या बात है। अलोंग विथ है, अलोंग विथ के मैंने बता भी दिया था, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, मैं बैक जाके आपको वापस बता देती हूँ, और तो मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। देखो
ये रहा, अलोंग विथ यदि सेंटेंस में आए तो उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। और ये रहा अलोंग विथ आ गया, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, द चाइल्ड। द चाइल्ड हमारा क्या है, सिंगुलर है ना, चिल्ड्रन होता है यहाँ पे, चाइल्ड क्या है, चाइल्ड इज सिंगुलर फॉर्म, चाइल्ड हो गया है सिंगुलर फॉर्म, और इसका ही प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। तो ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। इसमें हिज पेरेंट्स को नहीं देखना है, चाइल्ड को देखना है, दैट इज सिंगुलर, सिंगुलर अपने साथ सिंगुलर लेगा, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर ब्लैंक प्रेजेंट। चलो ये बताओ, एवरी वाला कॉन्सेप्ट, इसमें दो चीजें देख के मत लगा देना, प्रत्येक है, ये वो वाला है, हर एक वो वाला है, एवरी सभी स्टूडेंट और सभी टीचर। तो इसमें क्या है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एवरी यूज हुआ है, अगर यहाँ पे एवरी यूज नहीं खाली स्टूडेंट एंड टीचर आता तब तो बात होता, लेकिन यहाँ पे एवरी यूज हुआ है, तब हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। हमें क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे बच्चों, सिंगुलर वर्ब हम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, सी होगा सही आंसर। बाकी आपके पास दोनों ऑप्शन, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप एग्जामिनर आपको क्या है ऐसे दे, तो इसमें क्या है देखना है, तीनों प्लूरल है, ये तीनों प्लूरल है ना, दीज थ्री ओनली आर प्लूरल फॉर्म, और ये अकेला इकलौता ऐसा है जो सिंगुलर में है, तो हमारा जो क्या है भिन्न हो, जो क्या है बाकी तीनों से क्या है अलग हो, वही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर बीइंग इन दिस क्लास। कल हम अपना नया टॉपिक लाएंगे, चलो वो भी मैं आपको बता के जाती हूँ ताकि आप अच्छे से रिवीजन करके आओ। एंड यहाँ पे लिखती हूँ और HW नहीं लिखती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मॉडल्स, मॉडल्स या फिर हाँ चलो मॉडल्स ही सही है, मॉडल्स आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसको रिवाइज करके आना है, अब जहां से भी आपने पढ़ा है, अगर बैच के स्टूडेंट्स है तो जो मैंने पढ़ाया वो रिवाइज करके आओ, और जब बैच के स्टूडेंट नहीं भी है तो आपने जहां से जो चीजें पढ़ी आप अच्छे से रिवीजन करके आओ। और थैंक यू सो मच बच्चों फॉर बीइंग इन दिस क्लास। एंड कल नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और एक बात बता दूं, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यहाँ पे कितने बच्चे हैं मैंने एक बार देखने दो, ओके देयर आर 28 स्टूडेंट्स, 28 स्टूडेंट्स। यहाँ इन बच्चों में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को मैं बोलूंगी कि कहीं नहीं जाना है, 5 मिनट में बैच पे क्लास होने वाली है, वो सबको आना है, सभी को मैं कभी भी इतना नहीं बोलती हूँ, सभी को क्लास में आना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, एंड दैट विल बी अवर लास्ट क्लास ऑफ द बैच, ठीक है, अपनी क्लास की लास्ट क्लास रहेगी, अपने बैच, अपना जो बैच है ना उसका लास्ट क्लास रहेगी। ओके प्रिंस आपको जो नंबर दिए गए हैं, जो सर के नवनीत सर के नंबर है, उन पे आप कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं? बैच के सारे स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करेंगे, दैट विल बी अवर लास्ट क्लास ऑफ द बैच, फिर हमारे बैच पे कोई भी क्लास नहीं होगी, फिर हमारा ओनली अभ्यास बैच पे क्लास चलेगी, जिसमें हम ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और हमारा रिवीजन चलेगा। तो बैच पे हमारी क्लास खत्म होने वाली है, इसलिए सारे बच्चे क्लास में आएंगे। ओके 5 मिनट में आपकी क्लास हो जाएगी, 5-10 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बीच में उसके तुरंत बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, दैट विल बी योर लास्ट क्लास, और सारे बच्चों को आना है। ओके ओके ठीक है, चलो बच्चों थैंक यू सो मच बच्चों फॉर बीइंग इन दिस क्लास। एंड आप ये जो कर रहे हो ना, रोज क्लास में आते हो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, है ना रोज, तो ये आपकी मेहनत कभी ना कभी जरूर रंग लाएगी, ये ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा, जो चीजें पढ़ी है ना अब उनको रिवाइज करने का कोशिश करो, ठीक है, और अपना ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। एंड थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।